आजकल हर दूसरा बंदा कहता है मैं इमोशनलेस हो गया हूँ, लेकिन सच में इमोशनलेस होना एक पावर है या एक कर्स? दुनिया कहती है डोंट बी इमोशनल, पर जब हम इमोशनलेस हो जाते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता। अगर मैं कहूँ कि तुम इमोशनलेस बन सकते हो तो तुम बनोगे या नहीं? पर क्या इमोशनलेस होना एक वीकनेस है या एक सुपर पावर? तो आज हम समझेंगे इमोशनलेस होने के पीछे की साइकोलॉजी, इसके एडवांटेजेस एंड डार्क साइड्स। इमोशनलेस का मतलब क्या है? इमोशनलेस होने का मतलब ये नहीं कि इंसान के पास इमोशंस नहीं होते, बल्कि वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं करता, चाहे ट्रॉमा की वजह से या पर्सनल चॉइस या फिर एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। साइकोलॉजिकली एक इमोशनलेस स्टेट दो तरह से आती है। फर्स्ट, कॉन्शियस कंट्रोल, जब तुम इमोशन को समझ के मास्टर करते हो। सेकंड, इमोशनल नमनेस, जब इतना पेन होता है कि दिमाग सर्वाइवल के लिए इमोशन को ऑफ कर देता है। ये दोनों अलग हैं, पहला तुम्हें पावरफुल बनाता है, दूसरा तुम्हें तोड़ देता है। सिगमंड फ्रॉइड ने लिखा था, अनएक्सप्रेस्ड इमोशन विल नेवर डाई, दे आर बोरिड अलाइव एंड विल कम फोर्थ लेटर इन अगलियर वेज। पर अगर इमोशनलेस रहना गलत नहीं तो सही क्या है? चलो देखते हैं जब इमोशनलेस होना एक सुपर पावर बन जाता है। द पावर ऑफ बीइंग इमोशनलेस, द ब्राइट साइड। अब बात करते हैं पावर की। इमोशनलेस रहना एक आर्ट है, फील करना पर रिएक्ट ना करना। जब दुनिया तुम्हें प्रोवोक करे, जब इमोशन तुम्हें मैनिपुलेट करे और तुम स्टिल काल्म रहो। नीत्शे ने कहा था, he who cannot command himself will always be a slave। इमोशनलेस बनना मतलब अपने ऊपर कमांड लेना। कभी कभी तुम्हें कोल्ड हर्ट नहीं, स्टडी हर्ट चाहिए होता है। फायदे, फर्स्ट, तुम इमोशनलेस के स्लेव नहीं होते। सेकंड, तुम लॉजिक और क्लियरिटी से डिसीजन लेते हो, तुम चॉइस में भी कंफ्यूज्ड रहते हो। लेकिन ये तब तक ही सुपर पावर है जब तक तुम इमोशन को अंडरस्टैंड करते हो, उन्हें किल नहीं। इमोशनलेस होने के नुकसान। हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, इसका भी नुकसान होते हैं। फर्स्ट, डिस्कनेक्शन, जब तुम इमोशनलेस हो जाते हो तुम लोगों से दूर जाने लगते हो, तुम्हें समझना मुश्किल होता है, तुम अपने भी नहीं लगते। पीपल स्टार्ट सेइंग तुम्हें कुछ फील ही नहीं होता। सेकंड, लूज ऑफ एम्पैथी, इमोशनलेस माइंड कभी कभी एम्पैथी खो देता है, तुम समझने के बजाय जज करने लगते हो, जैसे किसी का रोना भी एक फेक लगता है। थर्ड, इनर वॉइड, बाहर से सब स्टेबल दिखता है पर अंदर से एक खालीपन होता है, तुम कुछ भी अचीव करो पर वो फील नहीं होता। When you stop feeling pain, you also stop feeling joy। लेकिन हर लाइट के पीछे सैड होती है और हर स्ट्रेंथ के पीछे एक प्राइज होता है। द बैलेंस, इमोशनलेस बट नॉट हर्टलेस। इमोशनलेस रहना बुरा नहीं, पर कंप्लीटली डेड फ्रॉम इनसाइड रहना डेंजरस है। पावर तब है जब तुम फर्स्ट, इमोशन को समझो, सेकंड, पर उनसे कंट्रोल लेट रहो, थर्ड, उनके स्लेव नहीं। एक लाइन फॉर यू, इमोशनलेस होना एक आर्ट है, फील करना पर रिएक्ट ना करना। एग्जाम्पल, एक लीडर को अपने सोल्जर के लिए इमोशन होते हैं, पर बैटलफील्ड में वो उन इमोशन से ऊपर उठकर डिसीजन लेता है। एक आर्टिस्ट इमोशंस को फील करता है पर उन्हें एक्सप्रेस करता है, दबाता नहीं। मतलब इमोशनलेस को मानना नहीं, उन्हें मास्टर करना सीख। वोल्फगैंग ग्रीमर का एग्जाम्पल, द परफेक्टली ब्रोकन मैन। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ वोल्फगैंग ग्रीमर की, मॉन्स्टर एनिमी से। कहो तो पूरी एक वीडियो बना सकता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसे लोग द स्माइल मैन कहते थे, हमेशा स्माइल करता था इवन जब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा था। बचपन में एक्सपेरिमेंट, ट्रॉमा, अकेलेपन ने उसके इमोशन छीन लिए। वो सिर्फ एक मैकेनिकल इंसान बन गया, पोलाइट, काल्म, कंफ्यूज्ड बट एम्पैथी। ग्रीमर का एक बेटा था, छोटा सा इनोसेंट। एक दिन वो मारा गया, सब कुछ खत्म हो गया, पर ग्रीमर की आँख से एक भी आंसू नहीं गिरा। उसने कहा था, I should be crying right now, but I can't।
उस मोमेंट में समझ आता है इमोशनलेस होना कोई स्ट्रेंथ नहीं, वो एक लॉस है। एक इंसान के अंदर से इंसानियत निकल जाती है और जब फाइनली एंड में उसके आँख से एक आंसू गिरता है, वो सबसे पावरफुल सीन है। बिकॉज आफ्टर ईयर्स ही फाइनली फील्स ह्यूमन अगेन। पर्सनल रिफ्लेक्शन। तो क्या इमोशनलेस होने एक पावर है? शायद हाँ, अगर आप उसका बैलेंस समझ पाओ। शायद नहीं, अगर वो आपको इंसान से मशीन बना दे। दिल रखो पर दिमाग से चलो, तभी इमोशनलेस होना एक पावर बनेगा, प्रॉब्लम नहीं। सो अगर तुम इमोशनलेस हो, शर्म मत करो, गिल्ट मत लो, बस ये याद रखो, इमोशंस तुम्हें वीक नहीं बनाते, वो तुम्हें अलाइव बनाते हैं।